हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खिलजी वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आपको बता दें कि इससे पहले हम गुलाम वंश को सॉल्व कर चुके हैं और इस तरीके से हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और इस तरीके से पूरा लोधी वंश से लेकर 1947 तक सॉल्व करेंगे। यानी पूरी सीरीज हम चला रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण होगी सी टेट, DSSB, TGT, PGT वगैरह, PCS प्रीवियस पेपर के लिए भी। तो जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया वो मैं थोड़ा आपको रिवाइज़ करा दूं कि किस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। ठीक है, 1206 में जो शासक बनता है वो गुलाम वंश का प्रथम जो शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। ठीक है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। ठीक है, इस तरीके से जिन्हें कुतुब मीनार की नींव डाली। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें आज हम खिलजी वंश को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो खिलजी वंश सॉल्व करने से पहले पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था। कौन सा वंश आया था? तो खिलजी वंश आया था। और खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलजी वंश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1290 ईस्वी से। ठीक है, और जो इससे पहले गुलाम वंश था उसके बारे में मैंने बताया कि इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और थोड़े थोड़े पीरियड के लिए बाकी लोग, फिर उसके बाद बलबन, इस तरीके से शासन रहा था। ठीक है, उसके सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया? तो किलोखरी को सबसे पहले राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। और कब तक खिलजी वंश रहा? 1320 तक। ये बीच में हम कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं कि फैक्ट को दोहराते रहेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि खिलजी वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया? तो यह दूसरा परिवार था। पहला परिवार कौन था? जो गुलाम वंश था। ठीक है, उसने यहाँ दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? तो जो गुलाम वंश था जो कि 1206 से 1290 तक था। ठीक है, तो ये जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक रहा। इसको मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ। ये एक सवाल भी पूछा लिया गया है, हमने पिछले वीडियो से पूछ लिया है कि गुलाम वंश के पीरियड क्या था। ठीक है, सवाल है हमारा कि खिलजी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? किसने खिलजी वंश का जो थी स्थापना की थी? वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खिलजी वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो खुसरो खां जो था वो खिलजी वंश का शासक था। और खुसरो खां को पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी दी गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुसरो खां को किसकी उपाधि धारण की थी, मतलब खुसरो खां ने जो था वो किसकी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था, जो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक जो था वो शासन किया था। ठीक, सबसे ज़्यादा खिलजी वंश में जो शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आपको मालूम है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में। ठीक है, अब 1296 से 1316 तक खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी शासक रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग। इसकी पूरी सीरीज में बना रहा हूँ। आपको इस पूरी सीरीज देखने के बाद किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी कॉपी या किसी भी बुक में जो मध्यकालीन भारत है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस ईयर हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि
खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो तुगलक वंश ने शासन किया था। देखिए मैंने गुलाम वंश पढ़ा दिया है, खिलजी वंश में पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद मैं तुगलक वंश पढ़ाऊँगा जिसने खिलजी वंश को समाप्त कर दिल्ली पर शासन किया था, वो था तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से जिसका शासन रहा था 1398 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस तरीके से मैं सारे जो वंश हैं, सारे जो पीरियड हैं उनको पढ़ा दूँगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? तो मूल नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको दृढ़ता से लागू किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को किस उपाधि से नवाजा था? देखिए मैंने यहाँ भी उसका पीरियड जो है इंक्लूड कर दिया है, जिस वजह से जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा बार देखते हैं, ज़्यादा बार लिखते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाते हैं और वो माइंड में हमारे स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम आने वाले हैं, वैसे भी जॉब को लेकर बहुत ही देश में मारामारी चल रही है, तब आप कमर कस लीजिए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, आपको आपके अंदर सीरियसनेस होना चाहिए, और मैं इसके ऊपर सारी वीडियो बनाऊंगा। KBS NBS और जो हाल ही में TGT PGT की वैकेंसी आ रही हैं, और सीटेट भी हमारा आने वाला है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस वजह से कि आपको इस चैनल पर सब कुछ फ्री दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को किस उपाधि से नवाजा था? तो जो सिकंदर शानी की उपाधि थी उससे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को नवाजा था। नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि रहला के रचनाकार कौन थे? तो रहला के जो रचनाकार थे वो इब्ने बतूता थे। ठीक है, इब्ने बतूता थे। ठीक है, अब रहला के रचना के इब्ने बतूता थे, और इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने नए 2 कर कौन कौन से लगाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, वो आपको जान लेना ज़रूरी है। एक चराई कर और एक गढ़ी कर। तो जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर कौन सा था? चराई कर था। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़ी कर कौन सा था, ठीक है, तो पहले आपको एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे जो उससे पहले नहीं लगाए गए थे। वो था, एक था चराई कर और एक था गढ़ी कर। ठीक है, मतलब जो 2 टैक्स लगाए थे, उनमें से जो चराई कर लिया जाता था, जो चराई टैक्स लिया जाता था, वो दुधारू पशुओं पर लगाया गया टैक्स था जो उनसे लिया जाता था, और दूसरा जो टैक्स लिया जाता था वो गढ़ी टैक्स लिया जाता था। आप पूछेंगे वो किससे लिया जाता था? तो जैसे जो घरों एवं झोपड़ियों पर जो कर लगाए जाते थे उनको गढ़ी कर कहा जाता, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसके काल में सबसे अधिक बार मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जो कि 1296 से 1316 तक शासनकाल जो था, इसके मध्य सबसे ज़्यादा बार मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने ऊपर बताया है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर मैं मतलब पूरा विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। पहले बात की मैंने संपूर्ण मुगल कालीन यानी कि 1526 से, जबकि मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, तब से और 1857 तक के मध्य का संपूर्ण वीडियो बना रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस सुल्तान ने उलेमा के दखल का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के दखल का विरोध किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खालसा भूमि किस शासक के काल में सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक पैमाने पर जो
खालसा भूमि विकसित हुई थी वो किसका पीरियड था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि मशहूर कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये थे। ठीक है, उनके दरबार में थे मशहूर कवि अमीर खुसरो। ये सवाल डबल हो गया है, मतलब 2 बार टाइप हो गया है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सभा के हिंदी शैली के जानदाता कहा, यहाँ पे होगा जनदाता, सॉरी यहाँ पे जनदाता होगा, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। कि सबक ए हिंदी शैली के जनदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। ठीक, अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मौत हुई थी वो 1316 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो शीतल देव जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के आक्रमण के समय सिवाना का शासक था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और मैं इस पर रोज़ाना वीडियो डालता हूँ जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच जाए। इससे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासन पर बैठा था वो मुबारक खिलजी था, जिसने 1316 से 1320 तक शासन किया था और उसी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल है हमारा कि मुबारक खिलजी की हत्या कब और किसने की थी? तो जो मुबारक खिलजी की हत्या की थी वो 1320 ईस्वी में हो गई थी और इसके जो वजीर थे खुसरो खां, उन्होंने की थी। खुसरो खां के लिए मैंने दूसरे या तीसरे सवाल के बाद बताया था कि खुसरो खां ने जो उपाधि धारण की थी वो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम रोज़ाना वीडियो डालते हैं। और कल हम तुगलक वंश से संबंधित पूरा MCQs का वीडियो अपलोड करेंगे जो कि 1320 से 1398 के मध्य जो तुगलक वंश का शासन था उसके मध्य का वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।